हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज जंक्शन पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो तो आप जान ही चुके होंगे कि किस टॉपिक पर है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, चिकित्सा के क्षेत्र में लाल प्लस के निशान का प्रयोग क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, दरअसल जिस प्लस के निशान का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है वह रेड क्रॉस का संकेत है, जो चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक स्वैच्छिक संगठन है। रेड क्रॉस की मूल अंतर्राष्ट्रीय समिति 1963 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हेनरी डुवेंट और गुस्ताव मोनियर द्वारा स्थापित की गई थी। यह संकेत हमेशा अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिकल, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस इत्यादि में पाया जाता है। डॉक्टर या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति इस संकेत का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि आपातकाल के समय उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। यही कारण है कि चिकित्सा के क्षेत्र में लाल प्लस के निशान का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, कीबोर्ड के बटन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्यों नहीं होती। तो फ्रेंड्स, दरअसल कीबोर्ड टाइपराइटर का बदला हुआ रूप है। टाइपराइटर को 1868 में लैथम सोल्स ने बनाया था और शुरुआत में टाइपराइटर के बटन ABCD की सीरीज में ही होते थे, लेकिन इन बटनों की सहायता से टाइपिंग करना कठिन होता था। तो इस कठिनाई को कम करने के लिए कीबोर्ड में कई बदलाव किए गए और सबसे पहले उन अक्षरों का चयन किया गया जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद उन्हें उंगलियों की पहुंच के हिसाब से क्रम में लगाया गया और 1873 में सोल्स ने एक नए तरीके से बटनों वाले टाइपराइटर का निर्माण किया। इसी का नाम QWERTY रखा गया और बाद में यह मॉडल सोल्स से रेमिंगटन एंड सन्स ने खरीदा और 1874 में रेमिंगटन ने कई और कीबोर्ड भी बाजार में उतारे। जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो लोगों की सहूलियत को देखते हुए कंप्यूटर में भी इसी कीबोर्ड को प्रयोग किया गया। हालांकि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड और टाइपराइटर में प्रयोग होने वाले बटनों में थोड़ा सा अंतर होता है, तो यही कारण है कि कीबोर्ड के बटन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में नहीं होते। नंबर 3, भारत के राजमार्गों पर मील के पत्थर अलग अलग क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, हरे रंग के मील के पत्थर, हरे कलर की पट्टी का प्रयोग राजमार्ग पर किया जाता है। इन सड़कों की देखरेख की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से राज्य सरकार की होती है। प्रत्येक राज्य में प्रवेश और शहर के अंतर संपर्क के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। पीले रंग के मील के पत्थर, पीले रंग के मील के पत्थरों का प्रयोग नेशनल हाईवे पर किया जाता है। पीले रंग के मील के पत्थर भारत में सिर्फ नेशनल हाईवे पर ही लगाए जाते हैं। काले रंग के मील के पत्थर, काले रंग के मील के पत्थरों का प्रयोग किसी जिले या किसी बड़े शहर के अंतर्गत आने वाली उस पर की सड़क पर किया जाता है। इस सड़क की देखभाल उस शहर या उस जिले द्वारा की जाती है। नारंगी रंग के मील के पत्थर, नारंगी रंग के मील के पत्थरों को प्रयोग उन सड़कों पर किया जाता है जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तैयार की जाती हैं। नंबर 4, दांतों का रंग सफ़ेद क्यों होता है। दरअसल हमारे दांत कई परतों से मिलकर बने होते हैं। इनमें सबसे बाहरी परत को दंतवल्क या एनेमल कहा जाता है, जिसका मुख्य तत्व कैल्शियम होता है। यह एनेमल सफ़ेद रंग का होता है और इसी की उपस्थिति के कारण हमारे दांत सफ़ेद दिखाई देते हैं। और नंबर 5, माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं। दरअसल हमारे शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं जिनमें अपार शक्ति के भंडार होता है। इन्हें चक्र कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क के बीच में आज्ञा चक्र होता है। इस चक्र पर हमारे शरीर की 3 नाड़ियां एड़ा, पिंगला व सुषुम्ना आकार मिलती हैं। इसलिए इस स्थान को हमारे शरीर का अहम स्थान माना जाता है। इस स्थान को शांत रखने के लिए चंदन का तिलक लगाया जाता है। अगर चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाया जाए तो सिर दर्द जैसी समस्या नहीं होती है। वहीं योग में ध्यान के समय इसी स्थान पर मन को एकाग्र किया जाता है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग में हमेशा सेरोटोनिन व बीटा एंडोर्फिन नामक रसायन निकलते रहते हैं जो हमारे शरीर को उत्साह प्रदान करते हैं। तिलक लगाने से इन रसायनों का संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि तिलक माथे पर लगाया जाता है। नंबर 6, अधिकतर हवाई जहाज सफ़ेद रंग के ही क्यों होते हैं। दरअसल हवाई जहाज को सफ़ेद रंग से पेंट करने के पीछे कारण यह है कि सफ़ेद रंग ऊर्जा का कुचालक होता है और अपने ऊपर गिरने वाली सूर्य की अधिकतर किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे जहाज की बाहरी सतह अधिक गर्म नहीं होती और सफ़ेद पेंट होने की वजह से
अक्सर जहाज़ के बाहरी सतह को नुकसान हो जाता है तो वह आसानी से दिखाई देता है, और अगर जहाज़ कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सफ़ेद रंग होने की वजह से उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। यही कारण है कि फ्रेंड्स अधिकतर हवाई जहाज़ सफ़ेद रंग के होते हैं। नंबर 7, रविवार को छुट्टियां क्यों मनाई जाती हैं? दरअसल आधिकारिक रूप से 10 जून 1890 को रविवार को छुट्टी के रूप में स्वीकार किया गया था। अंग्रेजी हुकूमत के समय मिल मजदूरों को सप्ताह में 7 दिन काम करना पड़ता था, तो मजदूरों के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के लिए सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की मांग की। शुरुआत में अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, और 7 साल लड़ाई के बाद अंग्रेजी हुकूमत मजदूरों को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी देने का राजी हो गई, और साथ ही दोपहर को आधे घंटे की भोजन करने की छुट्टी भी मिल गई, क्योंकि सप्ताह का आखिरी दिन रविवार होता है, और साथ ही रविवार ईसाइयों के लिए गिरजाघर जाकर प्रार्थना करने का दिन होता है, इसलिए रविवार के दिन को छुट्टी का दिन माना गया है। यही कारण है कि रविवार के दिन छुट्टी मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए अगली वीडियो में आपको कुछ और रोचक इन नॉलेजेबल बातों को बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की और भी वीडियोज लाता रहूँगा। दबाओ यार उस लाल कलर के बटन।